नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन की पार्ट थर्ड लेकर आए हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं इस सीरीज़ के। अगर वो आपने नहीं चेक किया है तो आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, फूलों का रंग कौन सी गैस उड़ा देती है? तो क्लोरीन गैस क्या करती है? फूलों के रंग को उड़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए क्या? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम आर्टिफिशियल रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल में जो लेड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में नीला रंग किस कारण होता है? तो जो हम पटाखे फोड़ते हैं तो उसमें जो लाइट्स निकलती हैं पटाखे फोड़ने पे, तो नीला रंग किसकी वजह से होता है? तो कॉपर की वजह से होता है, तांबा। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में पीला रंग किस कारण होता है? तो पीला रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है सोडियम के कारण पीला रंग होता है। नीला होता है कॉपर के कारण। नेक्स्ट है, पॉलीथीन बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो इथिलीन का प्रयोग होता है पॉलीथीन को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन स्टिकी बर्तनों की ऊपरी परत किसकी बनी होती है? तो जो नॉन स्टिकी पैन होते हैं या जो कोई भी और भी बर्तन होते हैं तो वो किसके होते हैं? टेफलॉन के बने होते हैं ऊपरी परत उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के वजह से। क्या जो यूरिन होता है उसका कलर पीला होता है, किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट है, सोडा वाटर बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो सोडा वाटर बनाने में कार्बन डाई ऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किस गैस को मृदा गैस भी कहा जाता है? तो जिनोन गैस को मृदा गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने किसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया? तो खिज खां को नियुक्त करा था तैमूर लंग ने शासक, लाहौर का, मुल्तान का और दीपालपुर का। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने कितने दिनों तक दिल्ली को लूटा? तो 15 दिनों तक तैमूर लंग ने क्या? दिल्ली को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश की नींव खिज खां ने रखी थी। तो किसने रखी थी? खिज खां ने सैयद वंश की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया समुदाय का वंश कौन सा था? तो कौन सा वंश था? सैयद वंश था सल्तनत काल में एकमात्र शिया समुदाय का वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान के बदले रियात ए आला की उपाधि किसने ली? तो खिज खां ने ली सुल्तान के बदले रियात ए आला की उपाधि। नेक्स्ट है, खिज खां का शासन कब से कब तक माना जाता है? तो कब से कब तक माना जाता है खिज खां का शासन काल? तो 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, यमुना के किनारे किस शहर की स्थापना मुबारक शाह ने करवाई? तो मुबारकाबाद की स्थापना किसने करी थी? मुबारक शाह ने यमुना के किनारे करवाई थी। नेक्स्ट है, तारीख मुकाबर मुबारक शाही की रचना किसने करी थी? तो याहा अहमद सरहिंदी ने करी थी। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह जीत सैयद वंश का अंतिम शासक। तो लोधी वंश की नींव रखने का श्रेय किसको जाता है? बहलोल लोधी को जाता है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि लोधी वंश का स्थापना किसने करी, तो किसने करी थी? बहलोल लोधी को जाता है नींव रखने का श्रेय। नेक्स्ट है, बहलोल लोधी अफगानों की किस महत्वपूर्ण शाखा से संबंधित था? तो अफगानों की किसकी? साहू खेल शाखा से संबंधित था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का सुल्तान बनाने के बाद बहलोल लोधी ने कौन सी उपाधि धारण की? तो गाजी की उपाधि धारण करी थी दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी ने किस नाम से सिक्का जारी किया था जो अकबर के शासनकाल तक प्रचलित रहा? तो बहलोली नाम से सिक्का जारी करा था बहलोल लोधी ने, जो कि अकबर के शासनकाल तक प्रचलित रहा था। नेक्स्ट है, लोधी वंश का कौन सा शासक अपने सरदारों को मकसदे अली कहकर पुकारता था? तो निजाम खां पुकारता था लोधी वंश के शासक अपने सरदारों को मकसदे अली नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट टाइम, लोधी वंश का कौन सा शासक अपने सरदारों के खड़े रहने पर खुद भी खड़ा रहता था? तो निजाम खां। निजाम खां क्या? सरदारों के खड़े रहने पर खुद भी खड़ा होता था निजाम खां।
नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किसमें है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो फ्रांस का प्रमुख औद्योगिक नगर है नैन्सी। भारत में कितने पिन कोड जोन या क्षेत्र में बांटा गया है? तो 8 जोन में बांटा गया है पिन कोड जोन को। नेक्स्ट है कैटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी तथा किस देश में स्थित है? तो एडिज पर्वत श्रृंखला में मौजूद है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। और कहाँ है, कौन से देश में? इक्वाडोर देश में स्थित है। नेक्स्ट है तस्मानिया द्वीप किस देश या महाद्वीप के पास आता है? तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी में तस्मानिया द्वीप मिलता है। नेक्स्ट है तीस्ता नदी किस बृहद नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है तीस्ता नदी। नेक्स्ट है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कार्बेट नेशनल पार्क किसमें है? उत्तरांचल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपड़ा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है कुपड़ा जल विद्युत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पूर्व में किन 2 स्थानों को जोड़ती थी? तो कोलकाता और पेशावर को जोड़ती थी ग्रैंड ट्रंक रोड। नेक्स्ट है ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो प्लूटोनिक चट्टानों में ग्रेनाइट की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुर खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो सफेद संगमरमर निकाला जाता है, सफेद संगमरमर मोतीपुर से निकाला जाता है। नेक्स्ट है गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक नौगम में है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक। नेक्स्ट है इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो इंद्रावती है गोदावरी नदी की सहायक नदी। भूताप ऊर्जा पर आधारित मानकीकरण ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो भूताप ऊर्जा पर आधारित क्या है जो मानकीकरण ऊर्जा संयंत्र है वो है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत में मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ है? पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है एशिया का मृत सागर डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है एशिया का मृत सागर। अगला प्रश्न है विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो विक्टोरिया झील है तंजानिया, कीनिया और जायरिया देश के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? तो जून से सितंबर में भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो तटबंध कहते हैं। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत बताए, तो क्या है? भागीरथी और अलकनंदा गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत हैं, यह सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है लैंसीडाउन हिल स्टेशन किस राज्य में? तो उत्तरांचल यानी उत्तराखंड राज्य में लैंसीडाउन हिल स्टेशन स्थित है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध। भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो रेतीली दोमट मिट्टी काजू उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैच किसने खेले हैं? तो सचिन तेंदुलकर ने खेले हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ब्लू विट्रियल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CuSO4 है ब्लू विट्रियल का रासायनिक सूत्र। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण का सत्याग्रह हुआ था। विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो किससे है? बैडमिंटन खेल से संबंधित है थॉमस कप। टॉर्बिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो हरभजन सिंह को टॉर्बिनेटर के नाम से
जाना जाता है, टर्मिनेटर। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो सानिया मिर्जा हैं। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? तो IHF है हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ है? पटियाला में अवस्थित है राष्ट्रीय खेल संस्थान। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है बटरफ्लाई शब्द। बारावती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो कटक में स्थित है बारावती स्टेडियम। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है आयरन शब्द। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज होती है मैराथन दौड़ की दूरी। बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई क्या होती है? तो 1.59 मीटर होती है बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई जमीन से। नेक्स्ट है, वेंटन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है वेंटन कप। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? तो गोल है। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है डबल फॉल्ट शब्द। नेक्स्ट है, आगरा किला किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था आगरा का किला। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षी विज्ञान, जिसको हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक क्रिकेटर है। नेक्स्ट है, क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है? तो स्वीडन से संबंधित है क्रोनी मुद्रा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो एग्जैक्ट डेट 19 अप्रैल 1917 में हुआ था। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मोहर का प्रयोग किया गया है? तो गेंडा सील का प्रयोग किया गया है। अरब सागर के समांतर कौन सा रेलवे जोन स्थित है? तो कोंकण रेलवे जोन स्थित है अरब सागर के समांतर। नेक्स्ट है, मनरेगा कब किया गया था? तो 2006 में शुरू किया गया था। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो अंबिका चरण मजूमदार थे कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष 1916 में। 2017 में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन था? तो रूस था। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लिंग असंतुलन और बालिका के प्रति भेदभाव को दूर करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? तो हमिंग बर्ड क्या है? बैकवर्ड में उड़ सकता है, यानी पीछे की तरफ उड़ सकता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में विषम शब्द हैं। तो विषम शब्द क्या है? कीबोर्ड, माउस, सीडी ड्राइव या मॉनिटर। तो क्या कौन सा है? मॉनिटर है। नेक्स्ट है, 1998 में परमाणु बम परीक्षण कहाँ किया गया था? तो 1998 में परमाणु बम परीक्षण कहाँ? पोखरण में, राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है? तो ये टाइप नहीं होगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किन्ना किसकी आधिकारिक मुद्रा है? तो पापुआ न्यू गिनी की आधिकारिक मुद्रा है किन्ना। नेक्स्ट है, भारतों में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? तो कृषि है भारत में वनों की कटाई का मुख्य कारण। नेक्स्ट है, कौन संसद के संयुक्त सत्र को बुलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को बुलाते हैं। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में अल बरूनी भारत आया था? तो गजनी के मोहम्मद का सुल्तान। तो मोहम्मद गजनी के शासनकाल में क्या? अल बरूनी भारत आया था। पश्चिमी घाट से एक प्रश्न, कौन सा शहर स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लखनऊ नहीं है स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा इन ऑप्शंस में से। नेक्स्ट है, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो एरिस्टोटेलिस को कहा जाता है भूगोल का जनक। तो ये था आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
और इससे पहले कि अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो आप ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।